तो सीएम योगी आदित्यनाथ आज महाकुंभ के दौरे पर रहेंगे। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन होने वाले तीसरे शाही स्नान को लेकर तैयारियां जोरों पर है। मौनी अमावस्या के मौके पर 10 करोड़ श्रद्धालुओं के संगम में स्नान की संभावना है, लिहाजा तैयारियों का जायजा लेने खुद सीएम योगी महाकुंभ पहुंच रहे हैं। मौनी अमावस्या के शाही स्नान और पीएम नरेंद्र मोदी के प्रयागराज दौरे की तैयारियों का जायजा लेने योगी प्रयागराज जा रहे हैं। 1 फरवरी को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी महाकुंभ आएंगे। उपराष्ट्रपति संगम में डुबकी लगाएंगे। सीएम आज अखिल भारतवर्षीय अवधूत भेष 12 पंथ योगी महासभा में सम्मिलित होंगे। इसके पश्चात सीएम योगी श्री कल्याण सेवा आश्रम में श्री कल्याण दास जी महाराज से भेंट करेंगे। इसके बाद विश्व हिंदू परिषद के संत सम्मेलन में भी शामिल होंगे। महाकुंभ को लेकर सीएम योगी लगातार प्रयागराज का दौरा कर रहे हैं। 3 दिन पहले प्रयागराज में योगी कैबिनेट की बैठक हुई थी। इस दौरान सीएम योगी के साथ पूरी कैबिनेट ने संगम में डुबकी भी लगाई थी। आज एक बार फिर सीएम योगी प्रयागराज पहुंच रहे हैं। तो हम आपको बता दें कि अब तक 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु जो हैं वो महाकुंभ में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं। मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान का अब सबको इंतजार है और माना यह जा रहा है कि भारी तादाद में श्रद्धालु जो हैं मौनी अमावस्या वाले दिन महाकुंभ यानी कि प्रयागराज पहुंच सकते हैं। और उम्मीद यही जताई जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु जो हैं वो मौनी अमावस्या वाले दिन पहुंचेंगे। हम आपको बता दें कि मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान है जिसके पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और इंतजामों के चलते महाकुंभ की जो वाहवाही है वो सिर्फ देश ही नहीं विदेशों में भी हो रही है। और इस बार का महाकुंभ कई मायनों में खास है। कई मायनों में खास इसलिए क्योंकि इस बार सिर्फ और सिर्फ देश में नहीं बल्कि विदेश में भी महाकुंभ का डंका बज रहा है और हर कोई महाकुंभ को लेकर राज्य सरकार की तारीफ कर रहा है, सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रहा है। साधु संतों का जमावड़ा लगा हुआ है। हमारे साथ हमारे 3 मेहमान इस वक्त मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ राघवेंद्र सिंह, प्रवक्ता बीजेपी की तरफ से। हमारे साथ ऋषि मिश्रा जी, वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं। प्रदीप सिंह जी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ। और साथ ही साथ हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता अखंड प्रताप शाही लखनऊ से मौजूद हैं इस वक्त। अखंड, सबसे पहले आपसे ही सवाल करूंगी क्योंकि लगातार अगर महाकुंभ की बात की जाए तो लगातार वाहवाही जो है राज्य सरकार बटोर रही है और मौनी अमावस्या का दिन और भी खास हो जाता है क्योंकि वीआईपी मूवमेंट इस दिन देखने को मिलेगी। क्या कुछ इंतजाम? जी बिल्कुल, देखिए एक बड़ा सामान्य सा सिद्धांत है कि किसी भी काम की सफलता उसके लिए लगातार किए गए प्रयास पर निर्भर करती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दरअसल इसी फॉर्मूले को फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो कुंभ के आयोजन से पहले ही लगभग 3 महीने पहले से ही यानी अक्टूबर के आसपास उन्होंने शुरू किया था लगातार आने का सिलसिला, प्रयागराज पहुंचने का सिलसिला, वहां पे तैयारियों का जायजा लेने का सिलसिला। चूंकि बरसात खत्म हो रही थी और उसके बाद की जो स्थितियां थी वो बड़ी विकट परिस्थितियां थी। उनमें लग नहीं रहा था कि इस तरीके का इंतजाम, इतना व्यापक इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी जल्दी तैयार कर लिया जाएगा। लेकिन ये लगातार बना रहा दबाव, लगातार उनके दौरे, लगातार उनके कार्यों की समीक्षा, इसका एक असर पड़ा। दूसरी चीज जो परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो खड़ा किया गया है जिसमें 10 घाट, लगभग 10 घाट तैयार किए गए हैं और आसपास की जो चीजें जो परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर दिखाई दे रही हैं, जिनमें सड़कें हैं, जिनमें रोडवेज है, जिनमें रेल यातायात को बेहतर करने की बात है, रेलवे स्टेशन पे अलग व्यवस्था की गई है, उसके अलावा जो एयरपोर्ट को कनेक्टिविटी दी गई है, ये सारी चीजें उसमें दूर से अगर ये कहा जाए कि दूरगामी असर डालने वाली दिखाई दी। तो इन सारी चीजों के बीच में एक जो मेला प्रशासन को जिस तरीके की जिम्मेदारी दी गई और जिस तरीके से उस पर दबाव बनाया गया कि लगातार आप काम करते रहिए, लगातार चीज़ों की मॉनिटरिंग हो, जो एजेंसीज काम कर रही हैं उन एजेंसीज की गुणवत्ता पे ध्यान दिया जाए, तो उसका असर अभी दिखाई दे रहा है। दुनिया भर के सैलानी जो आ रहे हैं, साधु संत तो पहले से हैं, कल्पवासी हैं, 10 लाख से ऊपर कल्पवासी लगातार कल्पवास कर रहे हैं। रोज कम से कम आप 50 लाख लोग स्नान कर रहे हैं और इस तरीके से अगर ये स्नान का अगर ये रेशियो है तो आप मान के चलिए कि जो 40 करोड़ के आसपास का हम लोग मान के चल रहे हैं कि इतने लोग पहुंचने चाहिए थे, ये संभावना उससे ज्यादा बढ़ रही है। तो ऐसी चीजें अगर दिखाई दे रही हैं और लोग व्यवस्था को लेके अभी तक संतुष्टि का भाव रख रहे हैं या लगातार वो ये कह रहे हैं कि हाँ चीजों की मॉनिटरिंग हो रही है, प्रॉपर तरीके से साफ सफाई है, स्वच्छता का मैसेज दिया जा रहा है, प्लास्टिक का प्रयोग बैन किया गया है,
है। तो ये सारी चीजें अगर दिखाई दे रही हैं तो ये हम जरूर कहेंगे कि इसमें जब हम किसी के नेतृत्व में काम कर रहे होते हैं तो उस नेतृत्व को इसका फल मिलता है, उसको सराहना मिलती है। तो योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्यमंत्री इस बात के लिए कुंभ के आयोजन को लेकर भी सराहना के पात्र थे, और इस बार भी जो सराहना हो रही है वो बेमानी नहीं है, और साधु संतों के मन में तो उनके लिए अगाध श्रद्धा सी इस समय दिखाई दे रही है। और जिस तरीके से आज वो दोबारा पहुंच रहे हैं, अभी 2 दिन पहले उन्होंने स्नान किया है अपने पूरे कैबिनेट के साथ, वहीं कैबिनेट बैठक की, वहीं पे फिर एक मैसेज देने की कोशिश की कि हाँ, जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो आध्यात्म के रास्ते पे भी है, आध्यात्म को भी उतना ही महत्व देती है जितना विकास को महत्व देती है। और फिर उसके बाद जिस तरीके का मैसेज गया कि सरकार कहीं से भी संदेश जो देने की कोशिश की गई है मुख्यमंत्री द्वारा, वो भी उस पर भी बात करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा अखंड। मैं सीधा अब रुक करूंगी राघवेंद्र सिंह जी का, जो कि प्रवक्ता बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, सबसे पहले तो मुबारकबाद। मुझे लगता है कि हर देशवासी को ये मुबारकबाद देनी चाहिए, क्योंकि ये जो आयोजन हुआ है, सनातन धर्म का ये जो आयोजन हुआ है महाकुंभ, उसकी वाहवाही देश ही नहीं विदेशों में भी सुनने को आ रही है, विदेशों में भी इसका डंका बज रहा है। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ उन नेताओं में से हैं जो हमेशा सनातन को लेकर, हिंदुत्व को लेकर किसी भी सीमा की वो परवाह नहीं करते, चाहे उनके बयान हो, चाहे उनके नारे हो, चाहे उनके भाषण हो, उनमें वो सनातन और वो शक्ति जो है वो साफ साफ दिखती है। और मुझे लगता है यही एक वजह भी है कि अगर महाकुंभ की वाहवाही हो रही है, और आप देखिए महाकुंभ में इस बार देश ही नहीं विदेशों से सैलानी आ रहे हैं, साधु संत भी विदेशों से आ रहे हैं, तो इसका बहुत बड़ा श्रेय जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ के हिंदुत्व को लेकर जो बात करते हैं और उसकी जड़ों को मजबूत करने की जो बात करते हैं उसको जाता है। राघवेंद्र जी, आपकी आवाज मुझे लग रहा है आपने अनम्यूट नहीं किया है क्या? देखिए, आवाज आ रही है? जी 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 सर, आप बोल सकते हैं। धन्यवाद। आपने माननीय योगी आदित्यनाथ जी के जो प्रयासों की सराहना की है, निश्चित रूप से काबिले तारीफ है। बहुत बहुत धन्यवाद इसको लेकर के। तमन्ना जी, योगी आदित्यनाथ जी का ये स्वभाव है। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के जो चुने हुए मुख्यमंत्री हैं पूरे देश में, या माननीय मोदी जी हैं, तो निश्चित रूप से जहां पर बैठे हुए हैं वहां पर वो बेहतर तरीके से काम करने का प्रयास करते हैं। योगी आदित्यनाथ जी हिंदुत्व की ही बात करते हैं। ये तमन्ना जी, बड़ी विनम्रता के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ, वो खाली हिंदुत्व की बात नहीं करते, वो सही बात करते हैं। चाहे इस्लाम को लेकर के हो, चाहे हिंदुत्व को लेकर के हो, चाहे किसी धर्म को लेकर के हो, चाहे विकास को लेकर के हो, चाहे सुशासन को लेकर के हो, वो किसी भी सरकार का या किसी के दबाव का वो परवाह नहीं करते। आप देखिए, उत्तर प्रदेश 2017 से पहले क्या स्थिति थी। उत्तर प्रदेश में अराजकता का वातावरण था, हर तीसरे दिन दंगे हुआ करते थे, बड़े बड़े माफिया लोग शासन हुआ करता था उत्तर प्रदेश में। शिक्षा माफिया, भू माफिया, मोरंग माफिया, गिट्टी माफिया, शराब माफिया, तमाम नाम उत्तर प्रदेश में छाया करते थे। लेकिन आज की तारीख में क्या है? आज की तारीख में उत्तर प्रदेश देश का ग्रोथ इंजन बना हुआ है, और 43 योजनाओं में, केंद्र की 43 योजनाओं में आज सिर्फ और सिर्फ महाकुंभ की बात करेंगे, क्योंकि बाकी चीजें फिर थोड़ा पॉलिटिकल एंगल चला जाएगा। सिर्फ और सिर्फ महाकुंभ की बात करेंगे और इस महाआयोजन की बात करेंगे, क्योंकि ये महाआयोजन किसी एक पार्टी का नहीं है, पूरे देश का है। जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने इसको लेकर के 1 साल पहले से प्रयास शुरू कर दिए थे। 1 साल पहले से इसको लेकर के प्रयास शुरू कर दिए थे, और उसकी एक्वायर कर जमीन जो थी, जमीन ले ली थी, और उस पर नजर बनी हुई थी। अभी हमारे मित्र ने बिल्कुल सही बात कहा, 3 महीने पहले बरसात थी, बरसात को लेकर के बड़ी विषम परिस्थितियां बन गई थी, लेकिन माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने उसको लेकर के बहुत ही बेहतर तरीके से इसका कुशल संचालन किया। और आज की तारीख में जो ये दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ जो बना हुआ है, वो बहुत ही बेहतर तरीके से काम कर रहा है, जिसकी सराहना पूरे देश में हो रही है, पूरे विश्व के लोग आ रहे हैं और उसकी सराहना की जा रही है। ऋषि जी, आपके पास आना चाहूंगी। ऋषि मिश्रा जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। ऋषि जी, जिस तरह से राघवेंद्र सर ने कहा और अखंड ने भी कहा, और हम भी तमाम अखबारों में पढ़ रहे हैं, आप देखिए किस तरह से आयोजन किया गया है, और ऊपर वाले की भी कृपा है कि किसी तरह की कोई भी अभी तक, अगर सिर्फ वो आग की घटना को छोड़ दिया जाए, उसको भी बड़े तरीके से मैनेज कर लिया गया। कोई अशुभ समाचार अभी तक ना आया है, ना आगे आएगा, उम्मीद यही है। बहुत बड़ी चीज जो यहाँ पर इस महाकुंभ में देखने को मिली वो था एक डिजिटीकरण जिसे हम कहते हैं, वो भी एक बहुत तरीके से इस महाकुंभ के जरिए दिखाया गया, और साथ ही साथ मुझे लगता है कि डिजिटीकरण का बहुत बड़ा सहयोग रहा इस महाकुंभ को सफल बनाने में। और वो डिजिटीकरण भी
देखा जाए तो सरकार के अथक प्रयासों के जरिए ही आया है। बिल्कुल, नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री खुद जो महाकुंभ का आयोजन हो रहा है उसको खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि 40 करोड़ जो श्रद्धालु वहां आएंगे, या इससे पहले भी आपने देखा कि करीब 3 करोड़ के आसपास लोगों ने डुबकी लगाया। तो इतने बड़े भीड़ को प्रबंध करना साधारण बात नहीं है। खुद मुख्यमंत्री मॉनिटरिंग कर रहे हैं, शासन प्रशासन के लोग लगे हुए हैं। तो इसके लिए तो माननीय मुख्यमंत्री जी को साधुवाद देना होगा। दूसरी तरफ कहीं कुछ जगहों से छुटपुट घटनाएं आ रही हैं, उस पर भी मॉनिटरिंग करने की जरूरत है। कई फुटेज सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, जैसे कुछ शरारती तत्व जो हैं, जो बाहर से श्रद्धालु आ रहे हैं, उनको परेशान किया जा रहा है। तो ऐसे जो छुटपुट घटनाएं देखने को मिल रहे हैं, खासकर मैंने ट्विटर पे देखा है, तो ऐसे चीजों पे कंट्रोल करने की जरूरत है। और ओवरऑल देखें तो तमन्ना जी, बेहतर जो प्रबंधन का नमूना उत्तर प्रदेश सरकार और खासकर जो मुख्यमंत्री ने पेश किया है। 40 करोड़ और मतलब लोग जो श्रद्धालु जो है बाहर से आ रहे हैं, उनके रहने की व्यवस्था, उनके मतलब सुरक्षा की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था, तमाम चीजों का जो अरेंजमेंट है उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर ढंग से किया है। जी बिल्कुल। प्रदीप जी, आपका रुख करूंगी। प्रदीप जी, पहले तो आप अपना टेक दे सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि महाकुंभ का आयोजन किस तरीके से हुआ, क्योंकि अगर मैं किसी भी पहलू को देख लूं, अगर मैं यातायात के पहलू से देख लूं, अगर मैं जो खबरें आ रही हैं और जिस तरह से हमारे भी रिपोर्टर्स दिखा रहे हैं, साफ सफाई के लिहाज से देख लूं, व्यवस्था के हिसाब से देख लूं, तो मुझे लगता है कि क्योंकि हम लोगों ने अब महाकुंभ से अगर रूबरू हुए हैं, 144 साल पहले तो हुए नहीं थे, अब हो रहे हैं, 144 साल बाद होंगे भी नहीं, तो मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं तो शायद एक्सपीरियंस में आपसे काफ़ी छोटी होंगी, मुझे लगता है कि व्यवस्थाएं अच्छी थी, सुचारू थी, क्योंकि जैसी खबरें हम बाकी जगहों पे सुनते हैं, महाआयोजन जिस तरह से हुआ है, उसके लिए लगता है मुझे कि तारीफ करना बनती है राज्य सरकार की नहीं, मुझे लगता है कि हर सिटीजन जो भारत में रहता है और इस आयोजन को जिसने सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, सबको मुबारकबाद देनी चाहिए। तमन्ना जी, आपने अनुभव की बात की है तो मैं बताना चाहूंगा, देखिए ये जो व्यवस्था का विकास हुआ या जो ब्रह्मांड का विकास हुआ, उसमें कहें कि नदी घाटी की सभ्यता शुरुआत रही है वहां से, और सारे देखिए और मेरे लिए इससे पावन विषय कोई जीवन का क्षण हो ही नहीं सकता। हो सकता है कि इससे अच्छे हो जाए, लेकिन इस जैसा क्षण मेरे जीवन काल में हो रहा है, इसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। यह अतुलनीय क्षण है हमारे लिए। अब आते हैं, देखिए बहुत सारे एस्पेक्ट इस पे बात किए जा रहे हैं, लेकिन एक योगी जी के इस प्रयास से आप देखिए, कहीं इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है तो वो केवल एक व्यक्ति, एक रिलीजन या एक समुदाय संप्रदाय को नहीं, पूरे समाज को, जो भी रह रहे हैं उनको वो प्रभावित करती है। यानी प्रयागराज तीर्थ क्षेत्र से लेकर के आप 400-500 किलोमीटर की अगर त्रिज्या पे एक सर्किल बना ले, रेडियस पे एक सर्किल बना ले, तो आपको पता लगेगा कि उस क्षेत्र के रहने वाले सभी लोगों का इससे कोई न कोई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लाभ हो ही रहा है। तो धार्मिक भावना हमारे लिए सर्वोपरि है, लेकिन जो क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पे, अब ये मैं उन लोगों को जवाब देना चाहूंगा कि आप देखिए, जब इस प्रकार की प्रतिक्रियाएं, इस प्रकार की जो है पावन क्रियाएं होती हैं, तो क्या हिंदू, क्या कोई और धर्मावलंबी, सभी का वहां पे विकास होता है, सभी का लाभ होता है। अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे सभी को ना खाने के लिए पैसों की आवश्यकता होती है, और वो होती है आर्थिक व्यवस्था, जब वहां आर्थिक प्रक्रियाएं बढ़ती हैं। अब आप बताइए, किसी शहर में या किसी कहीं मेला लग जाता है तो मॉल वाले दुकानें खोल लेते हैं कि यहाँ ज्यादा फुटफॉल होगा तो हमारी जो है व्यवस्था चलेगी, हमारा जो है व्यापार चलेगा। अब कुंभ क्षेत्र को आप देख लीजिए, तो कम से कम 2-3 मेट्रोपॉलिटन सिटी एक तरफ कर लीजिए और एक तीर्थ क्षेत्र एक तरफ कर लीजिए। तो एक ये भी एस्पेक्ट है कि त्रिवेणी के संगम में, तीर्थराज प्रयागराज में इतना बड़ा जो पावन पर्व हो रहा है, देखिए शब्दों की बहुत कमी है योगी जी के इस कार्य के वंदन के लिए। लेकिन एक दूसरा आर्थिक पक्ष भी देखना होगा कि उत्तर प्रदेश में अब जिस प्रकार से आप महाराज जी की सरकार के नेतृत्व में ये सब प्रक्रिया हो रही है, सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट, और ये सबसे ज्यादा 144 वर्षों का ये जो पावन समय है, ये ना ही धार्मिक बल्कि आपके आर्थिक व्यवस्था में भी एक इंजन का काम कर रहा है, एक फ्यूल का काम कर रहा है, जो कि आने वाले कई वर्षों तक, अब देखिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, समझदार आदमी बचा के रखता है, भारतीय पूरे विश्व में बचा के रखने के लिए और भविष्य को ध्यान में रख करके
बचत करने के लिए जाने जाते हैं। जी। तो जिस व्यवस्था से जो जो छवि बनाई गई थी पूर्वी उत्तर प्रदेश की या उस क्षेत्र की, अब शायद वो छवि परिवर्तित करके अपना पैराडिज्म शिफ्ट करने की आवश्यकता आ गई है कि आप किस प्रकार से देखें। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, जितना बड़ा उत्तर प्रदेश है यूरोप पूरा उतना बड़ा है, वहां पे 49 प्रधानमंत्री हैं, यहाँ योगी जी अकेले उसको संभाल रहे हैं। तो ये देखना, और साथ ही साथ वो सभी, अभी समझ लीजिए कि कोई मीडिया का बंधु है तो मैं उसे उस क्षेत्र में सेवक के रूप में मान रहा हूं, क्योंकि वो सही तस्वीरें प्रस्तुत कर रहा है और वो सही तस्वीरें जो है जो उसको और अच्छा बनाने में मदद कर रही है। अभी ऋषि मिश्रा जी ने बोला कि जो छोटी छोटी बातें हो रही है, देखिए जहां धार्मिक बात होगी वहां ये ठग और ये जालसाज तो पहुंचेंगे ही, क्योंकि उनको भी अपना करना है। लेकिन योगी जी के इस आयोजन में शायद उनके भी हाड़ कांप रहे हैं। वो छोटी मोटी घटनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन जिस प्रकार से प्रस्तुतिकरण है निश्चित तौर पर ये अतुलनीय है और जनता को समझना चाहिए कि इससे आर्थिक व्यवस्था कितनी मजबूत होगी, प्रदेश की कितनी प्रक्रियाएं बढ़ेंगी इससे। जी, अखंड आपका रुख करती हूँ। अखंड, अच्छा लग रहा है सुन के कि हमारे 3 मेहमान और तीनों मेहमानों का यही कहना है किसी तरह की कोई विवाद नहीं हुआ किसी भी मुद्दे पर, और तीनों का यही कहना है कि इसको लेकर राज्य सरकार की सराहना करनी चाहिए और हर उस नागरिक की सराहना करनी चाहिए जिसने इसको सफल बनाने में अपनी छोटी से छोटी भागीदारी भी अगर दी है, वहां पर गया भी है, ठीक से रहा है, साफ सफाई का ध्यान रखा है, तो उसको भी मुबारकबाद देखनी चाहिए। लेकिन अखंड, विडंबना ये है कि कुछ पार्टीज हैं जो इसमें भी राजनीति कर रही हैं। छोटा सा रिएक्शन चाहूंगी, ज्यादा इसमें नहीं घुसेंगे। तो मुझे लगता है कि वो चीज गलत है। सबको एक साथ मिलकर इस सनातन के महा आयोजन का स्वागत करना चाहिए, इसको सफल बनाना चाहिए। बिल्कुल, बनाना तो यही चाहिए, सैद्धांतिक रूप से तो यही सही है, लेकिन राजनीति है और राजनीति तो अपने तरीके से ही चलती है। और उत्तर प्रदेश की राजनीति में तो यूं भी कहा जाता है हर चीज़ को देखने का चश्मा अलग हो जाता है। जैसे ही दल बदलते हैं, दलों के अपने अपने चश्मे होते हैं और उसके नज़र से ही वो देखे जाते हैं। सारी चीज़ें, सारी दुनिया देखने की कोशिश होती है और वही दिखाने की कोशिश होती है, वही अपने समर्थकों को बताने की कोशिश होती है। तो ये तो पक्ष और विपक्ष का मसला होगा राजनीति को लेकर। इसमें आध्यात्म का मसला है, इसमें सनातन का मसला है, इसमें संस्कृति का मसला है। तो इसमें बहुत ज़्यादा राजनीति की जगह बचती नहीं है और शायद यही वजह है कि एक छोटी सी टिप्पणी देकर लोग अपने किनारे होने की कोशिश भी करते हैं, क्योंकि जानते हैं कि छींटे अगर पड़ेंगे तो बहुत बुरी तरीके से कीचड़ उछलेगा। तो वो जैसे उसमें पत्थर मारा जाएगा, कीचड़ बहुत ज्यादा उछल के उनके ऊपर ही गिरने वाला है। तो ये हर राजनीतिज्ञ इस चीज को समझता है। तो वो बड़ी सधी हुई तरीके से वो राजनीतिक बयानबाजी हो रही है। हालांकि कुछ बयान लगातार आ रहे हैं, उन पे बहुत ध्यान देने की जरूरत ना तो सरकार समझ रही है और ना ही अभी दिखाई दे रहा है कि ऐसा कुछ उस पे असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बड़े आयोजन में जो मानस बन चुका है, एक लोगों का मानस तो बना है और होना भी नहीं चाहिए। अभी फिलहाल इस इतना महाआयोजन को जिस तरह से ये महाआयोजन आगे बढ़ रहा है उसी तरह से आगे बढ़ते रहना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सर, आपका भी बड़ा बहुत बहुत धन्यवाद। राघवेंद्र सिंह जी आपका धन्यवाद, ऋषि मिश्रा जी आपका धन्यवाद और प्रदीप सिंह जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।